हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल DKCNC डिज़ाइन टेक में आपका स्वागत है। आज हम लेंगे कि इस टाइप की जाली को कैसे बनाते हैं, टूल पाथ कैसे लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जीरो से। इसकी साइज़ है जैसे हमारे पास है 36 बाई 57 इंच, है ना। और इसमें बॉर्डर है हमारे 3 इंच और 3 इंच ऊपर नीचे है और 2.5 लेफ्ट साइड है। बॉर्डर हम बाद में देखेंगे, पहले डिजाइन क्रिएट करते हैं। और डिजाइन क्रिएट करने के लिए ये जो पट्टी है ना, ये हमारे 1 इंच की है। रेक्टेंगल ले लेते हैं जो भी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक हमको बस इतना ही बनाना है और हमारी जाली पूरी बन जाएगी। इसके अंदर अंदर का बनाना है। फिर इसमें जैसे ये दिख रहा है ना, जैसे ये अंधी जाली है, आधी आधी जाली आर पार है, तो इसके लिए वेक्टर है ना, ये वेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको ये गैप देख लो कितना आ रहा है। जैसे 1 इंच चाहिए, जैसे ये 1 इंच आ रहा है तो 1 इंच तो 12.5 इधर और 12.5 इधर, तो आधा 1 इंच हो जाएगा। ये 12.7 इन साइड दिया, ऑफसेट ये आ गए यहाँ पे आ गया। और कंट्रोल के साथ में ये वाली लाइन लो, कंट्रोल के साथ में ले तो 12.5 इधर और 12.5 उधर। ये वाली लाइन कहाँ कहाँ चाहिए हमको, यहाँ चाहिए तो रिमूव कर दो इसको और इसको रिमूव कर दो। फिर 12.5 ये वाली दो चाहिए हमको, तो वो इसको बोथ साइड कर दो दोनों तरफ। ये बोथ साइड हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे चाहिए हमको, ये वाली चीज उठा के आप यहाँ रख दो। आप यहाँ रखोगे तो ऑटोमेटिक बन गई ये। एक बार रेक्टेंगल की साइज देख लो आप, रेक्टेंगल की साइज एंगल पे आएगा, ये यहाँ तक आएगा। आप रेक्टेंगल को क्रिएट करो, नोड लो, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और ये वाली लाइन तक यहाँ तक ले लो आप रेक्टेंगल, ये यहाँ तक आएगा। और इस वाले रेक्टेंगल को अब डिलीट कर दो। और ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज यहाँ पे रख दो आप। ये हो गया। अब क्या करना है, हमको कट करना है। जैसे अंदर अंदर का कौन सा रखना है, बाहर बाहर का, तो आप ये जो बाहर है इनको डिलीट कर दो। ये कर दिया। अब जो अंदर वाली है इनको डिलीट कर दो। जो हमको चाहिए वो रखना है, बाकी सबको डिलीट करना है। बाकी इनको भी डिलीट करना है। ये डिलीट कर दिया। अब इसको करो ज्वाइन। ये ज्वाइन किया, 3 वेक्टर है हमारे पास, पूरी जाली बन जाएगी हमारी। तो चलते हैं इस पेज पे। इनको रखने की जरूरत है नहीं, इसको इसको साइड में कर दो बस। टॉप में, फिर टॉप में, फिर टॉप, टॉप, बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फिर राइट साइड। अब आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा है कि ये पत्तियां देख लेते हैं कि बराबर बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप सेंटर निकाल लो इसका। सेंटर निकाल के जैसे एक पत्ती ये है, तो अब इसको रोटेट करो आप।
6 पत्ती चाहिए हमको, 6 ही चाहिए। तो ये देखो एकदम बराबर आ गई ना, इसी साइज का ये है, इसी साइज का ये है, इसी साइज का ये। तो ये चेक कर लिया हमने। दिखने में दिख रही है कि ये छोटी है ये बड़ी है, पर सेम साइज है सभी की। मिरर करवा दिया। F9 किया। बॉर्डर इसमें ऊपर नीचे 3-3 इंच है और साइडों में 2.5-2.5 इंच है, तो हम लगा देते हैं। पहले तो हम इंच में कर लेते हैं पेज को। फिर जैसे ऊपर नीचे 3 है तो 3 का ऑफसेट दे देते हैं। फिर वापस उसी वेक्टर को सिलेक्ट करके साइडों के लिए 2.5 इंच का ऑफसेट दे देते हैं। अब क्या करना है, जैसे जाली है इसको आप साइड में कर दो। अब हमको ऊपर नीचे कितना रखना है, 3-3 रखना है। पहले तो आप वापस इसको mm में कर दो, ये mm में कर दिया। अब जैसे साइडों में हमको 2.5-2.5 रखना है, तो 2.5 का ये वाला है और 3 का ये वाला है। तो इन दोनों नोड को सिलेक्ट करो आप और इसको यहाँ टच कर दो और इसको यहाँ टच कर दो। अब आप चेक करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 इंच है, 76.2 mm और 63.5 mm ये हमारा 2.5 इंच है। और इस वाले वेक्टर को आप कर दो डिलीट। तो ये हो गया 2.5-3-3 इंच ऊपर नीचे और 2.5-2.5 इंच लेफ्ट राइट। इसका कर लो कॉपी। इसको किया F9 करने के बाद में ट्रिम करवाओ आप। जैसे ये ट्रिम करवा दिया हमने, इनसाइड ट्रिम। ट्रिम होने के बाद में इसको ग्रुप नहीं करवाना है क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट है काम। अब इसमें देखो कुछ कुछ वेक्टर की 2D कटी हुई है, कुछ की नहीं कटी हुई। देखो देखो ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा ऐसे। देखो 3 ये रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ वेक्टर की 2D काटनी नहीं है हमको। जैसे 3 वेक्टर ये ले लिए, एक ये ले लिया, फिर 2 ये ले लिए, एक ये ले लिया। ऐसे बीच बीच में हमको कुछ वेक्टरों की 2D काटनी नहीं है। जिन जिन वेक्टरों की हमको 2D नहीं काटना उनको सिलेक्ट करके आप ग्रुप कर लो। जैसे बीच बीच में रेंडमली ले लिया हमने और इसको किया ग्रुप। ग्रुप करने के बाद में आप इनको करो सिलेक्ट सभी को। ग्रुप वाले को अनसिलेक्ट करो और इनको कर दो ग्रुप। ये 2 प्रकार के हो गए ग्रुप। ये हमारी डिजाइन बनके तैयार है। अब जैसे इसमें क्या करते हैं, टूल पाथ कैसे लगेगा, जैसे इसको सेव कर लेते हैं। इसका टूल पाथ लगेगा, जैसे हमको 8 mm का टूल चाहिए तो ओरिजिन हमारा यही है कॉर्नर पे। तो पहले 2D के वेक्टर, जैसे हमको ये वाले वेक्टर 2D के है तो हम इनसाइड किया और फिनिश टैब, जैसे 40 mm का पत्थर है हमारा और हमने टूल ले लिया 8 mm का। और कुछ मत छोड़ना, आप मटेरियल कितने डाल दीजिए, जैसे 40 mm डाल दी और कैलकुलेट नाउ कर दिया। ये तो ये हो गया। सिमुलेशन कर लेते हैं इसका।
ये कर ले सिमुलेशन करने के बाद में जो भी मटेरियल है उसको आप नीचे गिरा दो, तो ये नीचे गिरा दिया। अब रही बात इन वेक्टरों की, तो इन वेक्टरों के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस टूल पाथ पे गए, एरिया किलर वाला टूल लिया, सिलेक्ट वेक्टर है ही, जैसे मेरे को 8 mm तक डेप्थ करना है, तो ये ले लिया मैंने 8 mm का टूल। इसमें देख लो दोनों तरफ जैसे स्टेप डाउन और स्टेप ओवर, और कैलकुलेट नाउ कर दिया, ये कैलकुलेट नाउ हो गए। बस ये हमारी जाली बन के तैयार है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपको ये फाइलें मिल जाएगी। वो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो में ही मैं पासवर्ड दूंगा। ओके, थैंक यू।